हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि माई सेल्फ इज़ अनिल कुमार एंड आई एम हियर एट नीट कॉर्नर फॉर द सब्जेक्ट जियोलॉजी। तो लास्ट सेशन में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब छोटा सा क्विक एक इंट्रोडक्शन जो था हमारे एनिमल हिस्टोलॉजी और एनिमल मॉर्फोलॉजी का। तो हमने देख लिया था बेसिकली कि हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी के लिए अपन यूज़ करते हैं और मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फीचर के स्टडी के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को अपने देखा था कि टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ वर्ड किसने दिया और टिश्यूज़ कैसे फॉर्म होते हैं। तो उसके बाद अपन आज देखते हैं टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी है और हम मतलब एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे। मतलब जो डेफिनेशन है उसको अपन आज अच्छे से समझ लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है दरअसल। तो यहाँ लिखा है टिश्यूज़, फिर आगे लिखा है डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह है, विच आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है सेम, ठीक है, सिमिलर मतलब सेम। इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कहां वो इवोल्व हुई, मतलब उनकी उत्पत्ति क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि वो दिखने में कैसी है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शन यानी कि उनका काम क्या है, उस हिसाब से। जनरल डेफिनेशन आगे मैंने लिखा है, देखो यहां पर ये जनरल डेफिनेशन। तो जनरल डेफिनेशन मतलब देखो, जनरल डेफिनेशन का मतलब है कि ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन सेम, ऐसी वाली सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होगा वो टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। तो फिर स्पेशल क्या है, ये जनरल है। तो हमने दूसरा लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन ओनली, मतलब केवल जिनकी उत्पत्ति समान है। बिकॉज आगे ये भी लिखा है, डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं होती है। बिकॉज सेल्स ऑफ अ टिश्यू, यानी कि कोई भी टिश्यू है उसकी सेल्स मे बी डिफरेंट, यानी कि अलग अलग हो सकती हैं। इन स्ट्रक्चर यानी कि उनकी संरचना अलग अलग हो सकती है। एंड फंक्शन, और उनका काम भी अलग अलग हो सकता है। ये हमारी स्पेशल डेफिनेशन है। बट विल बी सिमिलर इन ओरिजिन ऑलवेज, लेकिन जो ओरिजिन, जो मैंने देखो लिखा है यहां पर कि ओरिजिन ओनली, सिमिलर इन ओरिजिन ओनली क्या होंगी, ऑलवेज सेम होंगी। तो इस डेफिनेशन का मतलब सीधा सा क्या बनता है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो केवल उत्पत्ति में समान हो, उनके स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शन डिफर कर सकती हैं। ये हमारी स्पेशल डेफिनेशन है। यहां पर अपन लिख भी सकते हैं कि स्पेशल, या फिर इसको अपन प्रॉपर डेफिनेशन, ये टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यानी कि हमने बेसिकली एक डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन अगर समझ नहीं आती है तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे ब्लड सेल्स के थ्रू, यानी कि रक्त कोशिकाएं। यानी कि ब्लड सेल्स का मतलब क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, यानी कि रक्त संवहनी तंत्र। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होगा उसमें कंपोनेंट होते हैं अलग अलग। तो उन कंपोनेंट्स में हमारी ब्लड सेल्स भी एक स्पेशल कंपोनेंट हैं जो कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम के ब्लड पार्ट को फॉर्म करती हैं। तो 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये मेन ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि ओरिजिन हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ओरिजिन हमने देखा, आरबीसीज जो होंगी मेसोडर्मल होंगी, डब्ल्यूबीसीज भी मेसोडर्मल होंगी, प्लेटलेट्स भी मेसोडर्मल होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, इंक्लूडिंग हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ऑल्सो, सारा का सारा जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यानी कि उत्पत्ति में क्या होता है, मध्यत्वचीय। ये सब अपन पढ़ेंगे, ये मध्यत्वचीय यानी कि मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ये क्या होता है। यानी कि ये जर्म लेयर के बेसिस पर ओरिजिन होती है। ये अपन एम्ब्रियोलॉजी वाले सेक्शन में देखेंगे, वहां पर जर्म लेयर्स को पढ़ेंगे, वहां पर ये अपन डिटेल में देखेंगे। तो ओरिजिन सेम हो गई, ऑलवेज सेम, बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बी डिफरेंट।
तो हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी जो होती है बाइकॉनकेव होती हैं। बाइकॉनकेव हमने आगे दिखा भी रखा है कि कैसे दिखती हैं। आरबीसी इस तरीके से दिखती हैं। फिर डब्ल्यूबीसीज का नंबर आता है। डब्ल्यूबीसीज की स्ट्रक्चर अमीबोइड होती है, अमीबा की जैसे दिखती है। अमीबोइड का मतलब ही होता है कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है उनका, यानी कि स्ट्रक्चर में भी चेंज, यानी कि जो अमीबा जो है, यानी कि अमीबा में स्ट्रक्चर चेंज होने का रीजन है पैरापोडिया का बनना। तो यहां पर भी पैरापोड्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी जैसे मूव करती है तो उसकी स्ट्रक्चर अमीबा के जैसे चेंज होती रहती है, तो अमीबोइड स्ट्रक्चर होती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो बाइकॉन्वेक्स होती है, जैसा कि हमने दिखा रखा है। अब हमने स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट देख लिया, यानी कि स्ट्रक्चर, हाँ ये नहीं है कि मतलब स्ट्रक्चर सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम होती है। तो ये मेसोडर्मल है, ये बाइकॉनकेव, अमीबोइड, बाइकॉन्वेक्स। इसके बाद अपन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, यानी कि फंक्शन भी हमने देखा था कि मे बी डिफरेंट और मे नॉट बी डिफरेंट। तो आरबीसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम करती है, यानी कि आरबीसी जो है वो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाना या दूसरी गैसेस, जैसे मेन अपन पढ़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को देखते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। फिर जो हमारी डब्ल्यूबीसीज हैं वो बेसिकली हम देखते हैं कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस या फैगोसाइटिक सेल्स हैं, तो वो क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन यानी कि पैथोजेंस हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये हमारी सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट काम करने का काम करती है, तो इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। फिर अपन प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन का काम करती है, यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं कोई इंजरी होती है वहां से ब्लड लॉस होता है, लेकिन ब्लड लॉस जो होता है उसका एक ड्यूरेशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी। ब्लीडिंग थोड़ी देर बाद वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि जब इंजरी हुई उसके कितने टाइम बाद तक ब्लीडिंग होती रहती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है कि इंजरी के बाद क्लोटिंग में कितना टाइम लगेगा। तो प्लेटलेट्स जो होती है ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि ब्लड को जमाने का काम करती है ताकि ब्लीडिंग रुक सके और ब्लड लॉस की वजह से हमारी बॉडी का ब्लड काउंट डिस्टर्ब ना हो। ये सब हमने देखा डेफिनेशन के बेसिस पर। फिर इसके बाद हम एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को तो अपन एज इट इज रख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग ये देखा, यानी कि ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह है। यानी कि हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे ये 2 कोशिकाएं हैं, इनकी एक स्पेशल लोकेशन होगी, यानी कि ये फिक्स लोकेट रहेंगी। इन्हें फिक्स लोकेट रखने के लिए क्या होता है, इन सेल्स के बीच इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है जो इन्हें फिक्स लोकेशन प्रोवाइड कराता है। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी इंक्लूड रहेगा टिश्यू में। सेल्स तो रहेंगी, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। हम टिश्यू किसे बोलते हैं, जैसे कि ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में फॉर एग्जांपल ये 4 सेल्स हैं और ये हम बोल रहे हैं इसे टिश्यू। तो इसका मतलब केवल और केवल ये सेल्स, 4 सेल्स ही टिश्यू के अंडर नहीं आएंगी। यहां पर जो प्रेजेंट सब्सटेंस है, जो ब्लैंक स्पेस है, जो सेल्स को एक लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ये सब्सटेंस भी टिश्यू में इंक्लूड रहेगा। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि टिश्यूज क्या हैं, सेल्स और विद इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। जैसा कि हमने यहां देखा है टिश्यूज हैं, सेल्स भी इंक्लूड रहती हैं, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी यहां पर इंक्लूड है। तो ये एक डेफिनेशन और हो गई कि ऐसी सेल्स और उनका ग्रुप विद इंट्रासेलुलर सब्सटेंस नॉन एज टिश्यू। इसके बाद देख लेते हैं कि टिश्यूज बन गए। टिश्यूज अब आगे किस पैटर्न में ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे ऑर्गन बनाएंगे, कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे,
यानी कि बेसिकली हमें टिश्यूज के अंदर ये पढ़ना है कि एक सेल जो कि प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिल्स के कंबाइंड फॉर्म से बनी है, वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, कैसे बना पाती है, एक इंडिविजुअल को बना देती है। तो इसी चीज़ को अपन देख लेते हैं। तो हमने एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेशल रेशियो एंड पैटर्न और मैनर, यानी कि जो भी टिश्यूज होते हैं वो एक स्पेशल रेशियो में, रेशियो का मतलब क्या है, उनमें सेल्स, उनकी सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, सेल्स का रेशियो और एक स्पेशल पैटर्न, एक तरीका, उसमें ऑर्गेनाइज्ड होंगे और ऑर्गन बनाएंगे, ये ऑर्गन बनेगा। ठीक है, अब क्यों बनाएंगे, यानी कि क्यों एक टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्यों उसका स्पेशल रेशियो होगा और क्यों उसका स्पेशल पैटर्न या फिर मैनर होगा, वो क्यों जरूरी है ऑर्गन बनाने के लिए। लेकिन ऑर्गन का बनना क्यों जरूरी है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्गन बनना क्यों जरूरी है। तो ऑर्गन इसलिए बनता है कि उसे क्या कराना है, एक स्पेशल फंक्शन करवाना है, यानी कि टिश्यूज एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक स्पेशल मैनर और रेशियो में, स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है, टू और मोर ऑर्गन्स, यानी कि दो और दो से ज्यादा ऑर्गन्स, या तो केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से, या फिर फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म, किस लिए, क्या बनाने के लिए, ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। अब यही क्वेश्चन रहता है कि ऑर्गन सिस्टम क्यों बनना जरूरी है। हमने ऊपर जो लिखा वही डेफिनेशन, एक लाइन छोटी सी हमने सेम यहां लिखी है, टू फॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। तो ऐसा ही है कि ऑर्गन सिस्टम भी क्या करेगा, एक स्पेशल फंक्शन को क्या कराएगा, क्रिएट कराएगा। अब देखो, मतलब कि स्पेशल फंक्शन हो गया, उसे कराने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। फिर उसके बाद है सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल का मतलब होता है जैविक, जैविक क्रियाएं। तो इसमें लिखा है, होल वाइटल एक्टिविटीज आर कैरीड बाई आवर बॉडी। सबको पता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, वाइटल एक्टिविटीज कराती है, यानी कि सभी जैविक क्रियाएं जो हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टैंड जो है, यानी कि जहां वो सारी वाइटल एक्टिविटीज होनी है, तो वो है हमारी बॉडी। बाई लेबर ऑफ डिवीजन, ये लेबर ऑफ डिवीजन क्या है, ये समझने वाली चीज है, यानी कि कार्य का विभाजन, यानी कि काम का बंटवारा। इन सेल्स, कोशिकाओं में, इन टिश्यूज, ऊतकों में, इन ऑर्गन्स, अंगों में, एंड इन ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि अंग तंत्रों में। अब इस पूरी लाइन का मतलब सीधा सीधा क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी वाइटल एक्टिविटीज होनी है, वो वाइटल एक्टिविटीज हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में काम के बंटवारे के हिसाब से होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि काम का बंटवारा सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में और ऑर्गन सिस्टम्स में क्या है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज हैं। बेसिक वाइटल एक्टिविटीज अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन, सांस लेना। तो सांस लेने की प्रोसेस जो है, यानी कि जनरल अपन वेंटिलेशन बोल सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग को। तो उस प्रोसेस में क्या केवल हमारी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट से गैसेस को गेन करती है, यानी कि इनहेल करती है बहुत सारी एयर को, उसमें एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है। तो उस काम के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अकेला काम नहीं करता है, अलग अलग ऑर्गन्स काम को डिवाइड करके रखते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम जो है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसमें दो सिस्टम, मतलब दो पार्ट हैं उसके, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें हमारी नेजल ओपनिंग, यानी कि नोस्ट्रिल्स या नेयर्स, जो एक्सटर्नल इंटरनल नेजल चैम्बर हो गया, फेरिंग्स हो गए, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। फिर नीचे जाके ट्रैकिया डिवाइड होता है और लंग्स एंड एल्वियोलाइज, वो डिटेल में अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो इसके पार्ट्स हो गए। अब इन दोनों पार्ट्स की सेल्स या फिर इनमें इंक्लूड ऑर्गन्स अपना अपना काम डिवाइड करके रखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ
कि कौन सा ऑर्गन क्या करेगा, केवल गैसेस को इनहेल करने का काम करेगा, ये फिक्स है। ये लेबर ऑफ डिवीजन इन सेल्स भी हो सकता है, टिश्यूज भी हो सकता है, ऑर्गन्स भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम्स भी हो सकता है। फिर उसके बाद गैसेस को इनहेल करना हो गया, इसके बाद उन गैसेस को ब्लड में हमें क्या कराना है, डिफ्यूज कराना है। इसके लिए दूसरे ऑर्गन्स अपना काम डिवाइड करके रखते हैं। तो ये हो गया लेबर ऑफ डिवीजन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अपना अलग अलग काम डिवाइड करके रखते हैं। काम मतलब इनहेल करना गैसेस को केवल, वो अलग ऑर्गन्स करते हैं, और उन इनहेल्ड गैसेस को ब्लड में ट्रांसफ्यूज कराना या फिर डिफ्यूज कराना, ये काम अलग ऑर्गन करते हैं। तो ये लेबर ऑफ डिवीजन हो गया। फिर अपन देख लेते हैं सेल्स से अपन आगे के ऑर्डर टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम्स की ओर अपन जैसे ही मूव करते हैं तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हमने बताया था कि जटिलता, यानी कि सेल्स सिंपल फॉर्म है देखें तो बेसिकली एज कंपेयर टू टिश्यूज, फिर टिश्यूज सिंपल हैं कॉम्प्लेक्सिटी में एज कंपेयर टू ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो हैं ऑर्गन सिस्टम के कंपेयर में एक सिंपल फॉर्म है। तो जैसे जैसे अपन सेल टू ऑर्गन सिस्टम की ऑर्डर में चलते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है, और इसके साथ साथ लेबर ऑफ डिवीजन यानी कि काम का बंटवारा भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये हमने बेसिक चीजें देख ली, इसके बाद अपन देखने वाले हैं जनरल टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में उपस्थित सामान्य प्रकार के ऊतकों के बारे में, जो कि 4 प्रकार के ऊतक हैं। एज यू नो, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, न्यूरल टिश्यू हो गया, इन सबको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो थैंक्स।